हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में ये शुभ पौधे लगाकर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। पहला पौधा है बेलपत्र का पौधा। ये शिव भोलेनाथ का प्रिय पौधा है और आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए। बेलपत्र या इसको संस्कृत में बिल्व पत्र भी कहते हैं। ये माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसको घर में लगाने से धन धान्य में वृद्धि होने लगती है और धन धान्य में कमी नहीं रहती है। और कहते हैं कि शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जहाँ भी ये बेल वृक्ष लगा हो वो जगह काशी तीर्थ के समान पवित्र होती है। इसको घर में लगाने से बुरे कर्मों का नाश हो जाता है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो ये पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। और कहते हैं कि जब ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए, क्योंकि ये तो वृक्ष होता है, एक तरह से बड़ा पेड़ होता है, अगर गमले में लगा हुआ आपकी हाइट से ये बड़ा हो जाए, 5 फुट से ज़्यादा हो जाए, तो इसको फिर मंदिर में दान दे देना चाहिए, मंदिर में लगा करके आ जाना चाहिए। ये घर में लगाना शुभ माना जाता है, तो इसको उत्तर दिशा में लगा सकते हैं या उत्तर पश्चिम में भी लगा सकते हैं। ये जो 3 पत्तियाँ होती हैं, इसकी ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होती हैं और इसमें साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो ये पौधा आपके गार्डन में अगर है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर में धन धान्य में कमी नहीं होने वाली है। बरसात के दिनों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इसकी, तो आप इसको लगाइए। और इसकी पौधे की मिट्टी में आप बस यही है कि वर्मी कंपोस्ट डालें या गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसकी फुल डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि इसकी केयर कैसे करनी है और कैसे किस टाइम पे इसको लगाना चाहिए। हमें इसको सावन में या सोमवार के दिन लगाना चाहिए, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए दूसरा पौधा बताते हैं आपके कौन सा है। दूसरा है श्वेतार्क। श्वेतार्क गणपति जी का प्रिय पौधा है। इसको घर में लगाने से रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति जी प्रसन्न होते हैं और इसके फूल सफ़ेद कलर के होते हैं, जो कि भगवान शिवलिंग पर भगवान के शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं। और भगवान इसको घर में लगाने से, इसकी पूजा करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। तो ये आप ज़रूर लगाइए। एक आपको रोड साइड पर मिलता होगा, वो जो पर्पल कलर के फूल होते हैं वो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन जो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं ये आप नर्सरी से लाकर लगाइए। बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मेरा 2-3 साल पुराना हो चुका है, तो आप इसको घर में लगाएं। और घर में लगाने से डायरेक्शन बता देती हूँ कि किस डायरेक्शन में इसको लगाना चाहिए। इसको नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में लगाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है और नेगेटिविटी इसको लगाने से घर से बाहर चली जाती है। चलिए अब बताते हैं तीसरा पौधा है शमी का पौधा। ये साक्षात शनिदेव का पौधा है और इसको लगाने से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। ये पौधा शिव को बहुत प्रिय है और इसके फूल भगवान शिव पर भी चढ़ाए जाते हैं। तो इसकी पत्ती भी आप भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। एक पत्ती ही बहुत हज़ारों पत्तियों के बराबर आप चढ़ा सकते हैं। तो ये भी आप गमले में लगाइए, नर्सरी से लाइए और इसको प्रूनिंग कर के घना बना सकते हैं। देखिए मैंने कई बार इसको प्रूनिंग किया है। अब ये काफ़ी हेल्दी भी हो चुका है और घना भी है। और इसे देवीय पौधा भी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस घर में भी ये लगा हो वहाँ से सारी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। तो इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखें और शनिवार के दिन शाम के समय इसके नीचे तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। शनि से रिलेटेड कोई भी जैसे बाधाएँ होती हैं, जैसे शनि की साढ़े साती, शनि ढैया, तो इसकी पूजा करने से ये सब ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। तो ये कुंडली में कोई भी दोष है तो वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए अब बता देते हैं अगला तुलसी जी। तुलसी जी तो हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय पौधा माना गया है और तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये आपको घर में ज़रूर लगानी चाहिए और इसकी पूजा आप कर सकते हैं। डेली पूजा करके जल चढ़ाइए। और जब ये अगर आप चाहते हैं, तुलसी जी जब छोटा प्लांट लाते हैं तो इसको पिंचिंग या प्रूनिंग करके आप घना बना सकते हैं। मंजरियाँ तोड़ते रहिए तो ये लगातार घनी होती जाएगी। ये देखिए जैसे मंजरी बनी है तो इसको तोड़ सकते हैं। और तुलसी जी की पत्तियों को कभी भी रात में नहीं तोड़ना चाहिए और संडे के दिन मतलब रविवार को भी इसकी पत्तियां नहीं तोड़ी जाती और इसको गंदे हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। तो तुलसी जी एक शुभ पौधा है और इसमें साक्षात लक्ष्मी जी वास हैं, तो इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं। नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी घर में आ जाती है। तो ये पौधा अपने, और ये मेडिसिनल पौधा भी है, इसकी पत्तियां हम इनटेक भी करते हैं, सर्दी जुकाम खांसी में भी बहुत ही लाभ करती हैं। तो तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाइए और इसको घर में लगाकर आप सुख समृद्धि, सुख शांति ला सकते हैं। तो अभी मॉनसून में नए-नए पौधे ला करके आप लगा सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं तुलसी जी, तो आप ज़रूर लगाएँ। ये है हार सिंगार या पारिजात। ये एक बहुत ही शुभ पौधा है। वास्तु के अनुसार ये घर में शुभता लाता है, नकारात्मक ऊर्जा को भगाता है
और इसके फूल रात को खिलते हैं और सुबह ही गिर जाते हैं। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, इसके फूलों में बहुत ही खुशबू होती है। इसके पीछे पौधे के पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय ये पौधा निकला था और ये भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। इसके फूल भगवान विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी पर चढ़ाए जाते हैं और फूल रात को खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं और नीचे से उठाकर इसके फूल हम अपने देवताओं को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, और ये एक मेडिसिनल पौधा भी है। इसकी पत्तियों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आयुर्वेदिक औषधियों में भी यूज़ होता है। अगर अर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम है तो इसके पत्तों से आप दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से ही पूछकर कुछ ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। चलिए, ये हैं शुभ पौधे और इसको भी ऐसे गमले में लगा सकते हैं। ये बड़ा वृक्ष भी बन जाता है अगर ज़मीन पर लगा हो। और इसके फूल बहुत ही, एक पौधा आपके गार्डन में है, जब फूल आते हैं तो पूरी खुशबू फैल जाती है। बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। तो इसको उत्तर-पूर्व दिशा में लगाइए और घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति, सुख समृद्धि लेकर आता है। ये है अपराजिता, ये भी लगा सकते हैं। ये सीड से ग्रो कर सकते हैं आप इज़िली या नर्सरी से ला सकते हैं। इसके 2 कलर के फूल होते हैं, एक पर्पल या मतलब नीले कह सकते हैं या फिर ये सफ़ेद है मेरे पास, ये देखिए। तो बहुत ही ज़्यादा फूल देता है और इसके फूल भी सावन में आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, विष्णु भगवान को भी और शंकर भोलेनाथ को भी। तो ये भी बहुत ही शुभ पौधा है, ये भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके फूलों में। नीले फूल वाला जो पौधा होता है, नीले फूल की आप चाय भी पी सकते हैं बनाकर। तो आप इसको लगाएँ, जो पौधे मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास हैं 5 पौधे वो मैंने आपको बताए हैं, इनको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएँ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स वीडियो देखने के